ये सेट थ्योरी के एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। अब इसमें डिसजॉइंट की बात कर रहा है। सबसे पहली चीज़ तो डिसजॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है ये आपको क्लियर होना चाहिए। हम इसके पहले के क्वेश्चन में क्या कर चुके हैं, हम सेट का इंटरसेक्शन निकाल चुके हैं, सेट का यूनियन निकाल चुके हैं। डिसजॉइंट सेट की जो अभी तक बात नहीं हुई है, अगर डिसजॉइंट सेट क्या होता है अगर आपको डिटेल में देखना है तो सेट थ्योरी की जो इंट्रोडक्शन की जो वीडियोस को आप देख सकते हो। अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो सपोज दैट आपके दो सेट हैं ए और बी, इनका एक यूनिवर्सल सेट हमने तैयार करा है। सपोज दैट यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट के फॉर्म में। यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर होगी कि यूनिवर्सल सेट का मतलब कि अगर दो सेट है तो उनका जो सबसे बड़ा ग्रुप आपका तैयार होगा वो आपका यूनिवर्सल सेट बन जाता है। तो डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन क्या है कि अगर आपके दो सेट इस तरह से हैं कि उनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, अगर उनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो वो सेट आपका डिसजॉइंट सेट कहलाता है। कोई भी आपका कॉमन एलिमेंट नहीं है कि आप उसका इंटरसेक्शन निकालो तो वो आपका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, नल वैल्यूज़ का निकले, तो उस केस में ये डिसजॉइंट सेट बनता है। ये डिसजॉइंट सेट की डिफिनीशन होती है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है कि इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि डिसजॉइंट सेट कौन कौन से हैं। ए आपका क्या है, 1 2 3 4 है। ये आपका टेबुलर फॉर्म में गिवन है। और जो सेकंड सेट आपका गिवन है वो आपका जो है सेट बिल्डर फॉर्म में है। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 4 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6। यानी 4 और 6 के बीच में आपकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये आपका क्लोज इंटरवल है। तो आप यहाँ पर इसको 4 और 6 की वैल्यू भी इंक्लूड करनी है, यानी एंड पॉइंट इंक्लूड करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 5 एंड 6। क्लियर है। तो अभी इस ए और बी का अगर आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो ये क्या निकल रहा है, आपका एक एलिमेंट इनके बीच में कॉमन है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका नॉट अ डिसजॉइंट सेट। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका नॉट अ डिसजॉइंट सेट। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। दोनों सेट के बीच में एक एलिमेंट कॉमन है, इसलिए डिसजॉइंट सेट नहीं है। डिसजॉइंट सेट उस कंडीशन में होगा जिस केस में दोनों सेट के बीच में कोई भी वैल्यू कॉमन ना हो या नल वैल्यू आपकी जो है जनरेट हो रही, उस केस में। सेकेंड पार्ट आपका क्या कह रहा है कि आपका जो फर्स्ट सेट है वो आपका गिवन है ए ई आई ओ यू, बी आपका गिवन है सी डी ई एंड एफ। अब इसमें जब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका कि ए ई आई ओ यू। अब इसके अंदर क्या है, सी डी ई एफ, यानी कॉमन एलिमेंट आपका इसके अंदर एक प्रेजेंट है, यानी ई आपका प्रेजेंट है। तो इट इज ऑल्सो नॉट अ डिसजॉइंट सेट। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर। अब पहली कंडीशन क्या है आपकी, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, यानी कि वो सारे के सारे नंबर जो कि 2 से जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं वो सारे के सारे नंबर हैं। अब सेकेंड पार्ट आपका क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर, ऑड इंटीजर वैल्यूज। अब यहाँ पर ये कंडीशन आपकी जो है मिसमैच कर रही है, क्योंकि फर्स्ट चीज़ आपकी क्या है, ऑड इंटीजर वैल्यूज़ की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है जिसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। और फर्स्ट की कंडीशन क्या है, जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं वो आपका इवन इंटीजर नंबर होगा। तो जब हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो उस केस में आपका क्या जनरेट होगा, उस केस में आपका नल वैल्यू जनरेट होगी, यानी ए और बी के बीच में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर इसका, इट इज अ डिसजॉइंट सेट। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको।